हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन आपके जो सवाल मेरे पास आए हुए थे उनके जवाब मैं दूंगा। और अब थोड़ा सा मैं टारगेट सेट करके रखा हूँ, ठीक है, कि रेगुलर कम से कम एक Q&A तो आपके ले रहे, ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनको उनके आंसर्स मिल सकें। ओके, तो कोशिश मैं ये करूँगा कि हर दिन आपको एक एक Q&A जो है आपको मिले, ताकि उस मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गए हैं, काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट हो गए हैं, क्वेरीज बहुत सारी आ रही है कि भाई सीट क्यों नहीं अलॉट हुआ, क्या है, कैसा है, अगर अलॉट होगा तो कैसे है, क्या करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पूरी जो है कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जवाब मिले। ओके, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे EEEC की काउंसलिंग हो। स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो, ठीक है। और बाकी पर्सनल कंसल्टेशन तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चों को कराना है मैं लास्ट में और डिटेलिंग बता दूंगा, उन लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनका है, सर एक क्वेश्चन और है, जैसे हम सेंट्रल और स्टेट दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सेंट्रल सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक अगर कुछ नहीं मिलता है और स्टेट में मिल जाता है तो स्टेट में सेफ साइड के लिए एडमिशन करवा लेते हैं, तो फिर हम सेंट्रल के स्टे राउंड तक जा सकते हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार एडमिशन के बाद सेंट्रल से आउट हो जाएंगे? बिल्कुल सही। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो आप स्टेट में जा सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप जो है एडमिशन भी करा सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाएगी तो उस कंडीशन में आप स्टेट काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। मतलब थर्ड राउंड में अगेन बोलता हूँ रिस्की राउंड है। अगर गलती से भी कोई भी सीट अलॉट हो गया, ओके, आपने जो भरा था प्रेफरेंस उसमें से कुछ भी सीट अलॉट हो गया, तो उस कंडीशन में आप स्टेट काउंसलिंग में अच्छी भी सीट क्यों ना मिलती हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। बाकी ये बात सही है कि सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे इनका, सर अगर फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का चूज़ करने के बाद सेकंड राउंड में अपग्रेड सीट अलॉट हो गई है तो क्या फिर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन डाल सकते हैं? देखो, सबसे पहले बात तो ये है, आपका जैसे कि फर्स्ट राउंड आप करोगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तभी तो आप ग्रेडेशन में डाले हो। और फर्स्ट राउंड क्या होता है, सेकंड राउंड में ऑप्शन ऑलरेडी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मोस्ट ऑफ द सीट्स के ऊपर एडमिशन हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जनरल के लिए 131 प्रेफरेंस दिखाई गए थे, ठीक है, उसमें से आप देखोगे तो लगभग आपके 100 से 90 प्रेफरेंस फिल हो जाएंगे। बचेंगे कितने? आपके 30 वगैरह बचेंगे, ठीक है, 30 से 40 बचेंगे, उसके ऊपर सेकंड राउंड की होगी। और आपका जो लास्ट राउंड होता है, ठीक है, थर्ड राउंड होता है, उसमें मुश्किल से आपका 10 सीट होंगी या फिर 12 सीट होंगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीट मान के चलो, और उसमें आपके प्रेफरेंस के चॉइस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो करा तो सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ऑटोमेटिकली कोई मतलब का नहीं रहेगा, वैल्यूबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर थर्ड राउंड में सीट आप अपग्रेड कराएं और वो सीट मिल गई तो वो सीट लेनी पड़ेगी आपको। ओके, इससे ज़्यादा बेटर यही है कि अभी तक तो ये थर्ड राउंड तक कोई बच्चा नहीं गया है, क्योंकि सेकंड राउंड में ही उनको अपने मनपसंद सब्जेक्ट मिल गए हैं, ठीक है, अपग्रेड करके। तो थर्ड राउंड तक कोई नहीं गया है, बट हाँ बिल्कुल करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर क्या हम EEEC की काउंसलिंग दिल्ली के एड्रेस से और यूपी स्टेट की काउंसलिंग यूपी के एड्रेस से करा सकते हैं, यानी कि अलग अलग एड्रेस से करा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास दोनों जगह का एड्रेस है। देखो, अब दिल्ली के एड्रेस, यूपी के एड्रेस, ये मैटर नहीं करता। आपका मैटर क्या करता है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कौन सा एड्रेस डाले है आपने, ठीक है। क्योंकि मैं अगेन बोलता हूँ, जब भी आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो आपने जो अपने एप्लीकेशन देने के टाइम में जो एड्रेस डाला है, जो आपके आधार कार्ड में है, आधार कार्ड में आपके जो है, जो आपने एप्लीकेशन में डाला है वही एड्रेस होगा, ठीक है, कोई दूसरा एड्रेस तो नहीं होगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है, फालतू बाद में फंसने से ज़्यादा बेटर आपने जो काउंसलिंग के पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, किसके लिए, आप पेपर के पहले AIPGT के पेपर के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम जो एड्रेस डाला था वही एड्रेस डाल के आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है। गलत एड्रेस या फिर ऐसे एड्रेस जो है आप मत डालना, जो आपका, जैसे दोनों जगह का मत डालना, जो आपका है वहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन में वही एड्रेस डालना। ओके, अपने सेप से सेट साइड के लिए, क्योंकि चेंज करोगे तो बाद में दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं कई बार, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर चॉइस फिलिंग कैसे करने हैं, स्टेट और EEEC की काउंसलिंग एक साथ कैसे अटेंड कर सकते हैं? सर इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए।
देखिए यहाँ पे मैटर ये करता है आप कौन से स्टेट के हो, ठीक है। डिटेल वीडियो कोई भी कितना भी परफेक्ट आदमी हो वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फैक्ट्स को आप समझ लो, क्यों नहीं बना पाएगा इसके पीछे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई स्टेट्स की काउंसलिंग बहुत जल्दी होती है, कई की बहुत लेट से होती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा राजस्थान स्टेट की रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, ठीक है। कुछ दिनों में महाराष्ट्र के भी आ जाएगी और कुछ दिनों में और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ सबसे लेट में काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो मैनेज करना स्टेट काउंसलिंग को EEEC के साथ में वो बहुत टफ काम है। वो मैटर करता है कि आप कौन से स्टेट के हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको करनी है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार से आपको भरना है, ये आपको कोई पर्सनल गाइड करे तभी पॉसिबल है, ठीक है। आप खुद से करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे से कंसल्टेशन करा रहे हैं, ठीक है। उनको खुद को पता है कि ये चीज़ जो है कैसे करके मैनेज करना है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग तो वो आपका काउंसलिंग के ऊपर मैटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात EEEC में अगर आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जाते हो तो वहाँ पे पूरी थर्ड राउंड में तो बिल्कुल आप स्टेट काउंसलिंग में अब बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रॉपर मैनेजेबल नहीं रहोगे, कैसे करके करना है, क्या करके करना है, वो डेट्स के ऊपर मैटर करती है कि कौन सा डेट है, कब आया है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा इसके लिए आपको, एक तो आप ऐसा है कि आपको कोई अच्छा सा कोई जानता हो काउंसलिंग के बारे में, उनसे आप बात करो अगर आप बात करना चाहते हो, या फिर आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये हर स्टेट का अलग अलग वेरी करता है। मैंने बोला ना डेट के हिसाब से, ओके, डेट के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। क्योंकि EEEC तो डेट दे दिया है, वो तो उसके अनुसार चलेगा। आपको स्टेट को मैनेज करना है तो वो बहुत मैटर करता है वो। और EEEC में एक स्टेप गलत हुआ मतलब स्टेट में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसी वजह से ये मैनेज करना बहुत टफ काम है। बस वही है, सही गाइडेंस मिल जाए तो आप मैनेज कर पाओगे। अगर सही गाइडेंस नहीं रहा और अपने अनुसार मैनेज करने की कोशिश करोगे तो जो सीट मिलने वाला रहेगा वो भी चला जाएगा। इसी वजह से ध्यान से आपको करना है, ठीक है। किसी के गाइडेंस में करो तो ज़्यादा बेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन EEEC काउंसलिंग राउंड जो भी यहाँ पे इन्होंने बोला रोज में आया हुआ है अबाउट 20K फीस ऑल थिंक ऑफ काउंसलिंग राउंड। देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। 20,000 रुपये के बारे में भी मैंने बता दिया। वो रिफंडेबल अमाउंट है जो अराउंड 6 या 7 मंथ के बाद में आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। जो सिक्योरिटी मनी है, अगर आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो तो। अगर आप रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो 20,000 चली जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर उसको बचाना चाहते हो तो रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20,000 रुपये इसी वजह से लिए जा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की या थर्ड राउंड की, तो उस कंडीशन में आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो चली जाएगी। तो इसके लिए अगेन मैं आपको बोलूँगा, ठीक है, कि आप एक्सपर्ट से ही बात करो, ठीक है। एक्सपर्ट की सलाह से लो अगर आप 20,000 को बचाना चाहते हो अपने जो EEEC काउंसलिंग है उसकी, तो ठीक है। क्योंकि एक्सपर्ट ही आपकी मदद कर सकता है, जो रूल को अच्छे से समझें, जो चीज़ों को जाने, वही आपको बता सकते हैं कि आप फर्स्ट राउंड भरे हो तो क्या उसमें क्या चीज़ें हैं, सेकंड राउंड भरे हो तो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर इस बार कटअप बहुत हाई गए हैं, आई एम वेरी टेंस्ड, मेरा नंबर स्टेट राउंड में लगेगा या नहीं। देखो ये आपका मैटर जैसे करता है, अब ये तो सच्चाई है, फर्स्ट राउंड की रिज़ल्ट तो आ गई है, कटअप बहुत हाई गए हैं, ठीक है। तो स्टेट में आपका नंबर लगेगा कि नहीं, ये आपका एक सबसे पहले बात तो ये अपन प्रिडिक्शन बस लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर का जैसे हमने EEEC का कंपेयर किया था उसी हिसाब से यहाँ पे आप कंफर्म कोई नहीं बोल सकता, पर स्टेट में ज़्यादा चांसेस रहता है। तो स्टेट काउंसलिंग ही मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपके स्टेट में सीट्स ज़्यादा हैं तो स्टेट काउंसलिंग ही कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भेजा था मेरे को, ठीक है, इन्होंने पूछा है सर्टिफिकेट के बारे में कि सर मेरा सेंट्रल के लिए इस फॉर्मेट में बनाया है तो क्या ये चलेगा जो काउंसलिंग के टाइम है। तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहले बात तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि EEEC ने जो दिया है वो फॉर्मेट ही मान्य रहेगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मेट मान्य नहीं रहेगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा आप जो है EEEC की ही फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा,
ओके, भले आपका रजिस्ट्रार सबका सिग्नेचर हो, लेकिन उन लोग उसी फॉर्मेट में ही वैलिड मानेंगे। तो वो फॉर्मेट में इफ़ पॉसिबल हो तो जितना जल्दी हो सके बना लो। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर मेरा ARI 4667 है, OBC कैटेगरी रैंक 2109 है, और क्या कोई चांसेस है मुझे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में नॉन क्लिनिकल सीट सब्जेक्ट मिल जाएगा? देखो, सबसे पहले तो ये बोलूँ मैं, मैटर ये करता है कि आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। यहाँ पे आपने वो चीज़ मेंशन नहीं किया है। चांसेस बिल्कुल बनते हैं, बट मैटर वही करता है कि कौन से स्टेट से हो। अगर आप स्टेट यहाँ पे मेंशन कर देते तो मैं बहुत ज़्यादा बता सकता था कि चांसेस हैं करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4000 रैंकिंग में अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें स्टेट बहुत मैटर करता है। अगर आप बता दिया रहते कि हाँ हम इस पर्टिकुलरली स्टेट से है, तो मैं आपको चांसेस जो है वो बता पाता, ठीक है। तो चांसेस हैं, नो डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेट मैटर करता है, ठीक है। उसके परसेंटाइल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऐसे स्टेट से हो जहाँ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है ही नहीं, तो चांसेस 0% रहेगा। लेकिन ऐसे स्टेट से हो आप जहाँ पे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो चांसेस है वो कम से कम आपका 50% रहेगा, 50 से 60% रहेगा, ठीक है। अब वही है, मैटर यही करता है, काउंसलिंग प्रोसीजर आप कैसे कराते हो वो भी मैटर करता है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। बाकी चांसेस बिल्कुल है, AA CCC के थ्रू पॉसिबिलिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड मिलने का, बट वहाँ पे थोड़ा सा कम है, 3rd राउंड है, वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर इफ़ पॉसिबल हो तो वहाँ पे मिल जाए, जहाँ पे 5% चांस है। बाकी अगर आप बात करोगे, वही स्टेट मैटर करता है, कौन से स्टेट को, उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बारे में बता पाऊँगा मैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया फिर भी अपने हिसाब से कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चांसेस हैं, अगर स्टेट वाइज भी। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने को फिर से 22,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे क्या? फिर डायरेक्ट राउंड 3 में पे करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, एक बार पेमेंट करने के बाद में दूसरी बार कोई फीस नहीं लगती। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग बस करना है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है, जो आप 22,000 पेमेंट कर दो, उसमें से 2,000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रिफंडेबल अमाउंट। तो सेकंड राउंड में भी पेमेंट नहीं करना है, ना ही थर्ड राउंड में, एक ही बार फर्स्ट राउंड में पेमेंट करना है। सेकंड राउंड में फिर क्या करना है, आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, थर्ड राउंड में भी फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। यही चीज़ बस करना है आपको, चॉइस फिलिंग बस करना है हर राउंड में, फर्स्ट राउंड में अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा, नमस्ते सर फ्रॉम हरियाणा, सर मुझे ये पूछना था कि स्टेट काउंसलिंग में डायरेक्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करके, एंड इफ़ सीट नॉट अलॉटेड देन फीस रिफंड तो होगी ना सर? अब देखो, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। वैसे वहाँ पे तो दिया तो गया है रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो दिया गया है, तो करा तो सकते हैं, ठीक है, लिखा तो है वहाँ पे, ओके, कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, थर्ड राउंड से भी करा सकते हो, लेकिन चांसेस उतना ज़्यादा कम होता जाता है, जैसे जैसे राउंड्स कम होते जाते हैं चांसेस और कम होता जाता है, ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। और यहाँ पे आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है तो फीस बिल्कुल आपको रिफंड होती है, ठीक है। अगर सीट अलॉट होता है तब नहीं होता, लेकिन सीट अलॉट नहीं होती तो बिल्कुल आपको पैसा रिफंड होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, हेलो गुड इवनिंग सर मैंने AIPGT का फॉर्म फिल करते टाइम BAMS पासिंग ईयर 2021 फिल की थी, बट मेरा एग्ज़ाम होल्ड ऑन 2022 में हुआ था, क्या अभी काउंसलिंग में 2022 का कर सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ रिप्लाई। देखो यहाँ पे, सॉरी मैं आपको लेट से रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि आपने एग्ज़ाम टाइम में ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। आप करके देख सकते हो एक बार ना, यहाँ पास के लिए आप एक बार बात करके देखो, वहाँ पे ईमेल वगैरह करके देखो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके, तो उन लोग एक बार सॉल्यूशन बताएंगे। बट वही है कि आपने जो फॉर्म फिलिंग के वक्त जो डाली है वही डेट्स या फिर वही चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी पड़ती, इसी वजह से बार बार मैं जब भी बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई केयरफुली जो है आप जो है फॉर्म को फिलअप किया कीजिए। ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स बाद में बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप
बात कर लेना, ठीक है। जो आपका अलग से दिया है डबल ए सॉरी हाँ, डबल ए ट्रिपल सी तो काउंसलिंग बॉडी है, ठीक है, उसी से ही आप बात करके देख सकते हो, ठीक है, कि ऐसा है कि नहीं है। कर सकते हैं ऐसा करके बोल दिए तो कर लेना, बट मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है कि ये चेंज कर पाओगे आप, ठीक है। चेंज कर दिए तो दिक्कत में आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर स्टेट और ऑल इंडिया के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक साथ कराने करने ही करना है क्या, ऐसा करके उन्होंने पूछा है। देखो, स्टेट और ऑल इंडिया का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक साथ नहीं होता, स्टेट का अलग होता है, ऑल इंडिया का अलग होता है, और दोनों के लिए सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा दोनों का अलग अलग होता है, और वही है कि एक साथ जो है नहीं होता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन दोनों का, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा देखो, एक चीज़ है यहाँ पे आप एडिट कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस कंडीशन बात करके ही एडिट करना, मैं ये बोलूँगा। एक्चुअली में फ़ोन में बात कर लेना, या फ़ोन में बात नहीं करोगे तो मेल कर लेना, उसी के बाद में एडिट करना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में फिल कर दिया तो भी सेकंड राउंड में आपके पास अगर ऑप्शन रहा एडिट वगैरह करने का तो उस कंडीशन में, ठीक है, ताकि आपका क्लियरिफिकेशन हो जाए। अगर उन लोग बोले हैं तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, अगर उन लोग नया नहीं होगा ऐसा बोलेंगे तब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम केरला, इफ़ आई गेट अलॉटेड इन स्टेट काउंसलिंग कैन आई वेदर पार्टिसिपेट इन सेंट्रल काउंसलिंग। देखो, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हो जाती है तो बिल्कुल आप जो है फ्यूचर में सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा लेकिन ऐसा है कि अगर थर्ड राउंड रहा, ठीक है, और डबल ए ट्रिपल सी में कोई सीट अलॉट हो गया तो आपकी स्टेट की सीट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट अलॉट हुआ तो स्टेट की जो सीट है वो चली जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो चली जाएगी। अब चांसेस ही नहीं रहेगा आपके पास, ऐसा वाला रहेगा अच्छी सीट होने के बावजूद। तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान रखना, इसको रूल रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ करके ही चीज़ों को करना। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में EWS सर्टिफिकेट फिल की थी, पर मेरे पास सेंट्रल का EWS नहीं है, स्टेट का ही तो स्टेट का है, तो अब मैं सेंट्रल की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी से और स्टेट की काउंसलिंग में EWS कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, डबल ए ट्रिपल सी के राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीट नहीं मिलते हैं तो काउंसलिंग में मनी 2000 या 50,000 रुपये रिटर्न मिल जाते हैं क्या? बिल्कुल वापस मिल जाएगा अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती तो। आफ्टर राउंड थर्ड काउंसलिंग से बाहर इन्होंने बोले हैं बाहर निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल, थर्ड राउंड के बाद में स्टे वैकेंसी राउंड वैसे उतना होता नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल थर्ड राउंड के बाद में आप बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, मैनेजमेंट सीट सर काउंसलिंग थ्रू होती है या डायरेक्ट एडमिशन होती है, ये भी बता दीजिए, बिकॉज कर्नाटका में काउंसलिंग थ्रू होती है। और सर डबल ए ट्रिपल सी फर्स्ट राउंड में और कॉलेज ऐड नहीं होंगे लाइक प्राइवेट कॉलेज, तो बिल्कुल डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस ऐड नहीं होंगे, ठीक है, वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होंगे। और यहाँ पे बिल्कुल आपने जैसा बोला कि कर्नाटका में जैसे कि आपके मैनेजमेंट कोटा शो अप होती है, वैसे ही अदर स्टेट में भी आपके मैनेजमेंट कोटा शो अप होती हैं, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट कोटा अलग होती है, वहाँ पे भी काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हो आप, ठीक है। बस वही है, वहाँ पे मैनेजमेंट अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया रहता है अपने कैंडिडेट का, तो वो आपको सीट बस एक प्रोसीजर बस फॉलो कर रहे हैं तो सीट को अलॉट होने का, ठीक है, तो वो बस वही रहता है, बाकी वही है, सीट आपको मिलती है, ठीक है। और जैसे आपने बोला कर्नाटका में जैसा होता है वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है, अदर स्टेट्स में पारदर्शिता बनी रहती है। तो यहाँ पे जितने क्वेरीज थे उनके जवाब मैंने दे दिया, बाकी और कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, तो बिल्कुल मेरे को आप मैसेज कर देना, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के पेज का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर आप में से कई बच्चे हैं, ठीक है, अभी भी सीट नहीं मिला है, अभी भी बहुत परेशान हैं, अलॉट होगा नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस चाह रहे हैं, अपना साल बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, अच्छे नंबर हैं, ठीक है, और आपको डर है कि अभी नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। 9399197059 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगेन मैं बोलूँगा, अननोन कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूँ,
ठीक है। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, और यहाँ पे आपको जो है कंसल्टेशन जो चार्जेस हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपको पूरी गाइड करता हूँ, आपके पूरे डाउट्स क्लियर करता हूँ, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो देता हूँ। इसके लिए आपको कंसल्टेशन बुक कराना पड़ेगा, जो आपका 999 रुपीज़ है, ठीक है, जिसका चार्जेस जैसे ही पेमेंट होता है फिर आपकी शेड्यूल बुक हो जाती है। मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपको पूरा गाइड करता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं जल्दी कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के मैं जवाब दूँ। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप लोग भेज देना। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट Q&A आपको कल मिल जाएगा। ओके, तो फिर थैंक यू।